हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम लोग एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं जो घन के आकार का है। तो घन की भुजा जो होती है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है? बराबर होती है। तो ये हमारा हो गया घन, और इसकी भुजा दी गई कितनी? 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई और चौड़ाई सब क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें बोलता है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोला हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे हो गया और इसके ऊपर इस प्रकार से अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकती है? तो अधिकतम व्यास क्या होगी? जितनी इसकी भुजा की लंबाई है या चौड़ाई जो भी दी गई है, यहां से यहां तक भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी अधिकतम व्यास क्या हो सकती है? 7 सेंटीमीटर। अर्थात डी बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बोलता है ये क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसकी त्रिज्या हम लोगों को ज्ञात करना होगा। बोल रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसको हम जहां जहां से स्पर्श कर सकते हैं वो इसका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घनाभ के ऊपर इतना दूर में जो ये अर्धगोला रखा गया वहां पे तो हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये जो वृत्ताकार भाग घिर गया उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ को छू सकते हैं, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को, और बाकी जो ये घन के 5 साइड को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, और इधर जो साइड साइड में बचेगा वो। तो इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आर का जरूरत पड़ेगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? d/2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इस गोले अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, और जितना दूर में अर्धगोला रखा गया है उतने भाग को क्या हम लोगों को करना होगा? इस घनाभ में से घटाना होगा। अर्थात इतना जो ये घनाभ है इसका ये जो वृत्ताकार भाग ढक गया है उसमें से हम वृत्त को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात TSA, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात अर्धगोले का CSA, ये इसमें जुड़ गया। और जितना दूर में अर्धगोला रखा गया है उस भाग को हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात हम लोगों को उतना क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो वो क्या चीज है? इस पे वृत्ताकार भाग इस पे रखा गया है, तो हम लोग माइनस क्या कर लेंगे इसमें से? यहाँ पे माइनस में लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला हम लोगों के यहाँ पे लिख लेना है और वैल्यू पुट कर देना है। तो घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुना में भुजा का स्क्वायर। तो घन का भुजा क्या है? भुजा बराबर बोला है यहाँ पे, हम लोग लिख लेते हैं भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही यहाँ दिया गया था। तो 7 सेंटीमीटर भुजा हो गया, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr², और माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो πr² को हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला पे वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा हमारा। तो फॉर्मूला पे हम लोग बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे
6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर कितना दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। 6 गुने 7 सते 49 प्लस में पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना है 7/2 गुना में 7/2 आर का स्क्वायर हो गया। अब ये 7 से 7 क्या हो जाएगा खत्म, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा और यहाँ पे गुना कर लेंगे। 6 9 54, 6 चौका 24 और 5 29, ये हो गया 294 प्लस में 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 और बट्टा में बच रहा है हमारे पास 2। और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एलसीएम निकालिएगा तो 2 आएगा, बट्टा में यहाँ पे 1 से 2 बार में कटेगा, 2 से गुना करेंगे, 2 चौका 8 2 9 18 और 2 दूना 4 और 1 5 588 और प्लस में ये 77, क्योंकि 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 77 आएगा। अब हम लोग का फाइनल आंसर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 और 7 15, फिर 8 7 15 और 1 हासिल 16 और 5 और 1 हासिल 6, 665/2, 2 से भाग देंगे तो कट रहा है, ये देखिए 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे, 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10, इतना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं।